हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय चैनल वी आर मीनाक्षी वर्ल्ड, जहाँ पर मैं आपको HTML करा रही हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ओल्ड वीडियोस भी साथ में आप देख लीजिएगा। तो मैं नेस्टेड लिस्ट करा रही हूँ आज। तो नेस्टेड लिस्ट कराने के लिए जो मैंने पहले का जो मेरा वर्क प्लेस था जहाँ पर मैंने पहले भी लिस्ट कराई हैं ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड, मैं वहीं पर ही कराने वाली हूँ। तो डेटा लिस्ट जो है मैं बाद में कराऊँगी, आपको पहले नेस्टेड लिस्ट कराऊँगी। तो जैसे कि मैंने पहले ऑर्डर लिस्ट पेस्ट करा था अनऑर्डर लिस्ट के लिए, वैसे ही मैंने ऑर्डर लिस्ट को सारी डिटेल जो मैंने टाइप करी थी, कोडिंग करी थी, वो वैसे ही मैंने पेस्ट कर दिया था। अब मैं उसको अनऑर्डर की जगह नेस्टेड लिस्ट लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। और जो इसकी जो टाइप है सर्कल, डिस्क, स्क्वायर, ये हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसके कोई भी फर्दर टाइप नहीं होते हैं। जो अनऑर्डर लिस्ट होता है, ऑर्डर लिस्ट होता है, उन दोनों को मिलाकर ही नेस्टेड लिस्ट हमारी जो है तैयार होती है। और एक बात और, हमने ना ही कोई नेस्टेड लिस्ट का एक सेपरेटली कोई टैग यूज़ करना है, ठीक है। ये कोई टैग इसका नहीं यूज़ होता है नेस्टेड लिस्ट का। तो सीधे सीधा मैं आपको समझाऊंगी कि ये सारी नेस्टेड लिस्ट जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो कैसे तैयार होती है। अब ध्यान से आप इसको समझिएगा, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर UL जहाँ पर टाइप डिस्क लिखा है उसके आगे मैं पहले अपना लिख देती हूँ। जैसे कि मैंने लिस्ट नीचे बनाई है मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल्स, तो उसके आगे मैं लिख देती हूँ डिफाइन फ्रूट्स नेम्स, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं। और जहाँ पर मैंने फर्दर उसका जो टाइप दी रखी है अनऑर्डर लिस्ट की, जैसे कि डिस्क, तो मैं उसकी जगह कर देती हूँ स्क्वायर। यहाँ पर मैं कर देती हूँ स्क्वायर। फिर नीचे की जो लिस्ट है मैंने जैसे कि मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल लिखा है, इसको भी मैं अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक और अनऑर्डर लिस्ट लिख रही हूँ और उसको मैं उसके अंदर ले लूँगी। जो मैंगो, बनाना, ग्रेप्स है एक और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिख दूँगी। यहाँ पर मैं एंटर करती हूँ और अब यहाँ पर UL का जो क्लोजिंग टैग है वो लिख देते हैं, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। तो आपने देखा कि ये ऐसे मैंने बना लिया है। और इसकी टाइप मैं जो है चेंज कर देती हूँ। जैसे कि ऊपर मैं स्क्वायर दिया था तो नीचे वाले की मैं सर्कल दे दूँगी इसकी टाइप, ठीक है। सर्कल दे दिया है मैंने इसको, ठीक है। इसकी टाइप मैंने सर्कल दे दी है। अब इसको सेव करके मैं आपको शो कराती हूँ इसका आउटपुट कैसे आएगा। ये मैं नीचे दे गई। अच्छा, ये डिफाइन फ्रूट्स के नेम के आगे हमारा इसका आउटपुट नहीं आया, बस मैंगो, बनाना, ग्रेप्स के आगे हमारे सर्कल का आ गया डेकोरेशन। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने डिफाइन फ्रूट्स नेम को लिस्ट आइटम के बीच में नहीं लिखा। इसका क्लोजिंग टैग को मैं कॉपी पेस्ट कर दी थी पीछे, तो मैंने लिख दिया है। अब इसको सेव करके रिफ्रेश करके देखिए इसका आउटपुट आ गया है हमारा। अब आगे हम करते हैं प्रैक्टिकल वर्क। हमारा जो नेस्टेड लिस्ट है आगे अंदर से अंदर कैसे बनेगा। अब जहाँ पर मैंने अनऑर्डर लिस्ट लिखा था वहाँ पर ऑर्डर लिस्ट के OL में कर दूँगी और इसके टाइप भी चेंज कर दूँगी। यहाँ पर मैं कैपिटल A लिख दूँगी। ऐसे ही मैं नीचे वाला भी चेंज कर दूँगी, ठीक है। जहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट लिखा है वहाँ पर मैं ऑर्डर लिस्ट लिख दूँगी और टाइप उसका चेंज करके स्मॉल आई कर देंगे, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट करके टाइप दे देंगे इसकी स्मॉल आई। नीचे वाला भी हम चेंज करके ऑर्डर लिस्ट करके इसकी टाइप दे देंगे हम कैपिटल I रोमन नंबर वाले, ठीक है। ये हमने दे दिया है। अभी चेंज हो चुके हैं और मैं अब इसको सारी जितनी भी मैंने लिखा है उस सारे कोडिंग को मैं अनऑर्डर लिस्ट नहीं ऑर्डर लिस्ट के अंदर कर दूँगी। और नीचे जो अनऑर्डर लिस्ट है उसको मैं ऊपर कॉपी पेस्ट कर देती हूँ क्योंकि ऊपर वाला हमारा डिलीट हो रहा है उससे। तो इसको कट करते हैं पहले और इसको फिर पेस्ट कर देती हूँ मैं ऊपर, ठीक है। और नीचे ऑर्डर लिस्ट हमारी आ गई है, सब कुछ सही है। अब मैं क्या करूँगी कि इसका आउटपुट देख लेते हैं इसको सेव करके, ठीक है। देखिए इसका आउटपुट अभी ऐसे आ रहा है, सिंपल, मतलब कि नेस्टेड तरीके से नहीं आ रहा है, अभी सिंपल आ रहा है। तो इसको आउटपुट हमें नेस्टेड तरीके से लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक और ऑर्डर लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर BR टैग लिख देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं अब हम डिफाइन वीक्स नेम्स, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, समझने में आसानी हो जाएगी फिर हमारी, ठीक है। वीक्स नेम्स, ठीक है। और वीक्स नेम्स में जैसे कि फर्स्ट टू मंडे है, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे,
ज़रूरी नहीं है आपको पूरी डिटेल में लिखने 7 डेज़ के बारे में, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, लिख दिया है हमने। पहली बार की तरह हम मिस्टेक नहीं करेंगे, जो डिफाइन लिस्ट है उसको लिस्ट आइटम के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, ये क्लोजिंग टैग मैं बाद में पेस्ट कर देती हूँ। और इसको सारा मैं अब जो भी है लिस्ट आइटम्स उनके आगे अब ऑर्डर लिस्ट लिख देंगे, और जो इसका क्लोजिंग टैग है उसको पेस्ट कर देते हैं सारी लिस्ट आइटम, मतलब कि वीक्स नेम्स के बाद, फ्राइडे वाली लिस्ट नेम के बाद। ठीक है, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे अच्छे से। और टाइप लिख देते हैं अब इसकी, जैसे कि ऊपर तो हमने कैपिटल ए दिया था तो नीचे आप दे देते स्मॉल ए। ठीक है, इतना करके इसको Ctrl+S करके सेव करके देखना हो तो देख लीजिए, वरना तो डायरेक्टली नीचे का हम काम करते हैं और उस पर लिख देते हैं डिफाइन वेजिटेबल्स नेम। ठीक है, कैप्स लॉक ऑन रह गया मेरा, चलो कोई बात नहीं है। तो इसको भी लिस्ट आइटम के अंदर हम लिख देते हैं। ये क्या हो रहा है, चलिए मैं ऐसे ही इसको लिख देती हूँ कैपिटल में ही, बाद में इसको चेंज कर देते हैं। लिस्ट आइटम को ये कर देती है मैंने चेंज। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली वो दूसरा भी क्लोजिंग हो चाहे ओपन हो अपने आप चेंज कर लेता है। और इसको भी हम लिख देते हैं, इसको हम लिखते हैं अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। ठीक है, और इसको क्लोजिंग टैग उसके सारी लिस्ट के बाहर लिखते हैं। ठीक है, अभी हमें मैंगो बनाना के नेम्स भी चेंज करने हैं, पहले इसकी टाइप दे देते हैं, लेकिन इसकी टाइप जैसे कि सर्कल ही रख लेते हैं हम, ज़्यादा चेंज क्या करना है इसको। ठीक है, सर्कल रख लिया है हमने, तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, और इसका आउटपुट हम रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो मैं इसको जूम जो है आउट कर देती हूँ और दिखाती हूँ आपको। ये है हमारा आउटपुट, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। नेस्टेड लिस्ट एक के अंदर एक। ठीक है, और ऊपर वाले जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं सिर्फ हमारे आगे की डेकोरेशन चेंज हो रही थी, लेकिन नेस्टेड लिस्ट को हम डेकोरेशन के साथ साथ उसके पैटर्न मतलब कि तरीका दिखाने का भी चेंज कर सकते हैं। मतलब कि एक के अंदर एक चीज़ें हमारे टॉपिक्स होते हैं, उसको शो कराना हो तो उसके लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी नेस्टेड लिस्ट की। तो हमारी नेस्टेड लिस्ट बन के तैयार हो चुकी है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए, आपने प्रैक्टिकली करके देखिए। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेटा लिस्ट सिखाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय।